स्टूडेंट इग्नाइट एमबीए के इस नए वीडियो में देखिए आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट सीईटी सेल से सबसे बड़ा अपडेट आया है कि आपके जो कैप राउंड के डेट से देखिए स्टूडेंट कैप राउंड के डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। कैप के लिए जो ऑफिशियल शेड्यूल होना चाहिए था वो ऑफिशियल कैप का जो एग्जैक्टली डेडलाइन से डेट से सीईटी सेल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। तो एग्जैक्टली कैप राउंड का क्या शेड्यूल है, कैप राउंड आपके कब स्टार्ट होने वाले हैं, कब से आपको कैप राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग करना है, ये सारी चीजें देखिए स्टूडेंट हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट अगर आप इग्नाइट एमबीए चैनल के लिए नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए ये जो पूरा आपका कैप राउंड का प्रोसेस है, नॉन कैप राउंड का भी जो प्रोसेस है उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो, डेडिकेटेड गाइडेंस याद रखिए आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो जल्दी जाइए इग्नाइट एमबीए को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है राइट, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे कल जो लेटेस्ट अपडेट आया है फॉर द इग्नाइट फॉर द एमबीए पर्पस राइट। देखिए एमबीए ने अभी यानी कि सीईटी सेल ने यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस दिए आपके लिए, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स है जिन्होंने सीईटी का एग्जामिनेशन दिया है उन सभी का याद रखिए जो एडमिशन होने वाला है, एडमिशन होने के लिए एक ही आपके पास प्रोसेस है, कैप राउंड। तो कैप राउंड में जो मैं कहता हूं हमेशा मैंने कहते हैं आप सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है कि देखिए कैप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके परसेंटाइल कितने हैं, आपका मेरिट रैंक क्या है, उसके बेसिस पे कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें देखिए आपको यहाँ पे देखनी होगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एडमिशन नोटिस फॉर एमबीए ऑब्लिक एमएमएस फॉर एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग नोटिस में यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये ऑफिशियल अपडेट है जो सीईटी सेल ने दिया है। इसमें से देखिए मैक्सिमम चीजें तो आपको पता है, आपका क्राइटेरिया आपको पता है, आपका फीस स्ट्रक्चर आपको पता है। अभी इंपॉर्टेंट वही है कि सर हमें डेट बता दीजिए कि किस डेट को हमारे कैप राउंड स्टार्ट होने वाले। सर कैप राउंड स्टार्ट होंगे, फाइनली सीट मैट्रिक्स हमें कब आने वाला है वो भी सर हमें बता दीजिए। देन कैप राउंड के जो एग्जैक्टली रूल्स यानी कि सीईटी सेल के इस साल के जो नए रूल्स है, रूल्स क्या है, टोटल सर कितने राउंड्स होने वाले, तो देखिए सारी चीज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आते तो देखिए सारी जो चीजें हैं ऑलरेडी सेम है जो कि लास्ट ब्रोशर में थी। ये बेसिक चीज आपकी सबकी हो चुकी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका वेरिफिकेशन भी हो चुका है राइट। अभी देखिए अगर हम लोग और थोड़ा नीचे आते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आपका भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एज पर दिस सीईटी शेड्यूल आपका मेरिट लिस्ट भी आ चुका है 19 जुलाई को। अभी याद रखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट वही था कि सर देखिए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट 24 जुलाई यानी कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाने वाला है राइट। इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आप सभी को राइट। तो देखिए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और इसी फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही आप सभी को कैप राउंड के लिए आगे बढ़ना होगा। देखिए 24 जुलाई यानी कि आज आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, यहां तक तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी सबके लिए देखिए इंपॉर्टेंट वही है कि आपका ये जो कैप राउंड का शेड्यूल है राइट, याद रखिए अब ये सारी चीजें मैं कहूंगा 5 या 10 मिनट के अंदर पूरे कैप राउंड की जो प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे कैप राउंड का रिजल्ट आता है, कैसे कॉलेज को अलॉटमेंट करना है, सारी चीजें हमें जाननी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है राइट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से देखिए आपका जो सीट मैट्रिक्स है राइट, सीट मैट्रिक्स क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो आपका कल यानी कि 25 जुलाई को आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, यानी कि एग्जैक्टली रिजर्वेशन की कितने सीट्स है। अगर हम जेबीआईएमएस की बात करते हैं तो जेबीआईएमएस में कितने सीट्स रिजर्व्ड है, कितने सीट्स टीएफडब्ल्यूएस के लिए, कितने सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए, ये पूरा रिपोर्ट याद रखिए, ये आपका कल आएगा, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। आपके जो कैप राउंड है दोस्तों याद रखिए आपके कैप राउंड एक्चुअली स्टार्ट होने वाले हैं 26 जुलाई से। तो कैप राउंड के लिए याद रखिए आपको सीईटी सेल यहाँ पे 3 दिन का विंडो दिया है, तो 3 दिन के अंदर आपको कैप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करना है। यानी कि जो भी आपके परसेंटाइल है उस बेसिस पे कौन सा बेस्ट एमबीए कॉलेज आपको मिल सकता है, कैसे उसको प्रायोरिटाइज रखना है, कैसे पुणे और मुंबई के बेस्ट एमबीए कॉलेज आपको मिल सकते हैं। आई नो कि जेबीआईएमएस और सिग्नम आपका तो ड्रीम कॉलेज है, बट अगर आपके परसेंटाइल कम होंगे तो क्या सर हम लोगों ने इसी साल में एमबीए का एडमिशन लेना चाहिए या सर हम लोगों ने फिर से एक बार एमबीए का एग्जामिनेशन देना चाहिए, ये भी आप सभी का क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसके लिए भी मैं कहता हूं इग्नाइट एमबीए यही आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए जैसे आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका एग्जैक्टली जो रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट वो 31 जुलाई को आने वाला है। तो देखिए अभी सीईटी सेल के जो कैप राउंड 1 के रूल्स है याद रखना, ये रूल्स मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स आप अगर समझ जाओगे तो याद रखिए आपके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाएगी, बिकॉज ये रूल्स सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको डिकोड करना इस वर्ड को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सारी चीजें मैं देखिए यहाँ पे वन बाय वन समझाऊंगा, ये आप अगर समझ जाओगे तो मैं कहूंगा आपके लिए एमबीए एडमिशन का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि देखिए द कैंडिडेट शैल सेल्फ वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट मेड टू हिम इन कैप राउंड 1 बाय एक्सेप्टिंग डिक्लेरेशन राइट। ये सारी चीजें तो बेसिक है। देखिए इफ अ कैंडिडेट फाउंड द क्लेम मेड बाय हिम इज नॉट करेक्ट राइट, अगर आपने जो क्लेम किया वो नॉट करेक्ट है, आपको उसको करेक्ट करना है तो आप उसको कर सकते हो करेक्ट। देखिए सी में इन्होंने क्या लिखा है, देखिए कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर द फर्स्ट प्रेफरेंसेस इन राउंड 1। तो देखिए मैंने ऑलरेडी कहा था कि कैप राउंड 1 में क्या होने वाला है, कैप राउंड 1 में अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है
तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि अभी जो कैप राउंड के नए रूल है कि आपको ऑटो फ्रीज होगा। तो देखिए अभी सीईटी सेल ने ऑफिशियली उनके जो ब्रोशर में लिखा है कि हाँ, अगर आपको राउंड 1 में कैप राउंड 1 में फर्स्ट ऑप्शन ही मिलता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो आपको बहुत सोच समझ कर फर्स्ट ऑप्शन को आप प्रेफरेंस देना है। अगर आपने लेट्स से सपोज कोई टियर 2 या टियर 3 कॉलेज में प्रेफरेंस दे दोगे एक नंबर पे, तो देखिए आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सोच समझ के आपको कैप राउंड 1 के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करनी है, राइट। नेक्स्ट उन्होंने देखिए क्या लिखा है कि समझिए अगर आपको कॉलेज मिला है, ठीक है, राइट, आपका लेट्स से सपोज वो ऑप्शन फर्स्ट नहीं, कोई सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। लेट्स से सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर मैं लिखता हूं सबसे पहले जेबीआईएमएस सर, सेकंड मैंने लिखा सर सिमरसी, राइट, जो कि आपका सिडनम है, ठीक है सर। देन मैंने सर लिखा वेलिंगर, ओके, ठीक है। बट लेट्स से सपोज ठीक है कि अगर मेरे परसेंटाइल कम है, लेट्स से सपोज मेरे परसेंटाइल है 99, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि मुझे जेबीआईएमएस मिलेगा। तो शायद से सर मुझे आइदर ये सिडनम मिल सकता है या वेलिंगर मिल सकता है। बट लेट्स से सपोज ठीक है, अगर मुझे सिडनम मिलता है, अगर मुझे लगता है कि सर मुझे इस सीट को फाइनल करना है, लॉक करना है, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो उस केस में देखिए ये सी जो है यही कहता है कि ठीक है, अगर आपको दूसरा ऑप्शन कोई मिलता है फर्स्ट के अलावा जो कि आपको लॉक करना है, राइट, shall pay the seat acceptance fees and by online mode through their login and such candidates shall not eligible for participation in subsequent rounds। यानी कि अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिलता है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप डेफिनेटली एडमिशन लीजिए बाय पेइंग द फीस थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एंड जैसे आप फीस पे कर दोगे तो देखिए आप नेक्स्ट राउंड के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सिंपल रूल है। सिमिलरली देखिए डी में इन्होंने क्या कहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन राउंड 1 through their login must accept the seat and shall pay the seat acceptance fees through online mode। Such candidates shall not be eligible for participation in subsequent rounds, right। Candidate must exercise this option carefully। तो उनका कहना वही है, अगर आपको देखिए कोई कॉलेज मिलता है, आप उसको फ्रीज करते हो तो आपको फीस पे करनी है, देन आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर आपने सीट पे कर दी है यानी कि फीस पे कर दी है तो आपको डेफिनेटली उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ये ऑप्शन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अगर ये आप समझ जाओगे तो ये पूरा कैप राउंड का प्रोसीजर आपके लिए काफी इजी और काफी सिंपल है, ठीक है। देखिए कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वांट बेटरमेंट, याद रखिए अगर आपको बेटरमेंट चाहिए, सर मेरा परसेंटाइल बहुत कम है, सर मेरा परसेंटाइल 94 है, तो मुझे सर यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, मुझे सर बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा सो दैट मुझे राउंड 2 राउंड 3 में कोई एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बेटरमेंट के लिए आपको करना क्या होगा, इन्होंने क्लियर लिखा है। देखिए अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है in subsequent round must claim the allotted seat in round 1 by accepting that seat by choosing not freeze, right, not freeze आपको ऑप्शन चूज करना है and betterment option for betterment and shall pay the seat acceptance fees through their login and online mode। तो याद रखिए अगर आपको बेटरमेंट के लिए भी जाना होगा तो याद रखिए, तो सीईटी सेल ने ऑफिशियली आपको कहा है कि बेटरमेंट के लिए भी अगर आपको जाना होगा तो आपको ऑफिशियली जो है स्टूडेंट याद रखिए फीस पे करनी होगी। फीस करने के बाद ही आप देखिए बेटरमेंट के लिए यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जा सकते हो। यानी कि स्टूडेंट आपका जो सवाल था कि सर क्या मुझे आगे जा सकता है, मैं मतलब मुझे अगर सर आगे जाना होगा कैप राउंड 2 के लिए तो मैं सर क्या डेफिनेटली आगे जा सकता हूं, तो देखिए आप डेफिनेटली आगे जा सकते हो। बट यहाँ पे जो क्लॉज है ये ऑप्शन याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप मैक्सिमम यहाँ पे मिस्टेक कर दो तो इसको समझने में अच्छे से समझ लीजिए कि हाँ आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो बट आपको फीस यहाँ पे करनी होगी बाय एक्सेप्टिंग द फीस, बट आपको ऑप्शन चूज करना है कि नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट ऑप्शन, ठीक है। देखिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आप नीचे आओगे कि सर ठीक है अभी हम लोगों ने तो ठीक है सर ऑप्शन फॉर्म फिल किया, चॉइस फिलिंग हम लोगों ने कर दी सर, तो रिजल्ट कब लगेगा। देखिए तो आपका जो पहला रिजल्ट है, देखिए आपका पहला रिजल्ट तो लग जाएगा, रिजल्ट लगने के बाद याद रखना आपको जो रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कब करना है, 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक का आपका ये रिपोर्टिंग फेज, यानी कि आपको 3 दिन का समय दिया जाता है कि आपको इधर कॉलेज को, जैसे मैंने कहा था कि इधर आपको कॉलेज को फ्रीज करना है या फिर आपको फ्लोट करना है। फ्लोट यानी कि आपको करना क्या है, यानी कि आपको बेटरमेंट ऑप्शन के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए ये ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, 3 दिन का भी यहाँ पे आपके पास विंडो है। अगर आपको एडमिशन कंफर्म करना है तो आप डेफिनेटली जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप जाइए, आपको रिसिप्ट मिलेगा, आपको फीस पे करनी होगी और आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, जो कि सिंपल प्रोसीजर है। अगर आपको कैप राउंड 1 में एडमिशन मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर जैसे हमें बेटरमेंट के लिए जाना होगा बट फीस तो पे करनी होगी, ऑनलाइन ही फीस पे करनी है, तो आप जाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो देखिए नेक्स्ट राउंड में जब आओगे आप कैप राउंड 2 के लिए, तो देखिए कैप राउंड के लिए भी सारी चीजें सेम है। आपका कैप राउंड 2 स्टार्ट होगा, यानी कि कैप राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले याद रखिए आपके लिए यहाँ पे जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, याद रखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शो होगा आपके 4 अगस्त को, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी कि प्रोविजनल वैकेंसीज, यानी कि ठीक है सर कैप राउंड 1 में जो भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो सीट्स लिए
उनमें से जो वैकेंट सीट्स कितनी बची है, वो वैकेंट सीट्स को ही देखिए स्टूडेंट्स आप डेफिनेटली आगे काउंसलिंग के लिए आगे कर पाते हो। यानी कि जो भी रिमेनिंग वैकेंट सीट्स है उसमें से ही देखिए आपके लिए इन्होंने क्या कहा है कि ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैपराउंड 2 थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन बाय द कैंडिडेट। तो इसमें सर क्या हमें एडिट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा सर? तो देखिए इसमें तो इन्होंने लिखा है कि आपको रीसबमिट करना है, बट एडिट का भी ऑप्शन मुझे लगता है शायद से इस साल होगा, बिकॉज ऐसा न्यूज था, बट मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे रुकना चाहिए। एक बार यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी कि सर क्या हम लोग जो ऑप्शन फॉर्म है एडिट कर सकते हैं क्या, ये भी क्वेश्चन आप सभी का है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए, इसके लिए क्लियरिटी आएंगी। बट मुझे लगता है याद रखिए आपको फिर नेक्स्ट राउंड के लिए 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त का यहाँ पे विंडो है। देन देखिए आपका जो अलोकेशन होगा यानी कि कैपराउंड 2 का रिजल्ट आएगा 11 अगस्त को। देन 3 दिन का यहाँ पे डेफिनेटली समय दिया जाता है फॉर योर सीट कंफर्मेशन राइट, या कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस राइट। तो इनमें भी देखिए सारी चीजें सेम है, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्ट करना कर सकते हो, या फिर आपको फ्लोट करना है तो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली फ्लोट कर सकते हो। देन जैसे ही देखिए आपको रिपोर्टिंग करना है राइट, आपको रिपोर्टिंग करना है तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो ठीक है 12 से लेकर 14 अगस्त का यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग का टाइम है। और यहाँ पे देखिए सीट एक्सेप्ट करने के लिए जो टाइमिंग दिया है ये 3 दिन का यहाँ पे ऑफिशियली आपको टाइम दिया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देखिए सिमिलरली कैपराउंड 3 के लिए भी देखिए सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर ही है। यहाँ पे बस डेडलाइन यानी कि डेट सबको सभी को याद रखनी है, बट जो प्रोसेस है फॉर द कैपराउंड 3 ये भी यहाँ पे सेम है राइट। कैपराउंड 3 के लिए भी देखिए आपको रिपोर्टेड मतलब जो भी सीट्स आपको मिली है यानी कि जो भी कॉलेज आपको मिले हैं उनको अगर आपको रिपोर्ट करना है तो उनके लिए भी देखिए यहाँ पे 3 दिन का समय दिया है, 23rd, 24th एंड 25th ऑफ अगस्त, वो आपको 3 दिन का समय दिया है। अभी याद रखिए इस साल जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी सभी को मेंशन किया था कि हाँ एमबीए के एडमिशन के लिए महाराष्ट्र में इस साल टोटल 4 कैप राउंड होने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने ऑफिशियली यहाँ पे सीईटी सेल ने भी शो किया है कि आपके टोटल 4 राउंड होंगे। देखिए तो 4th राउंड के केस में याद रखिए कि जो भी वैकेंट सीट्स है 26 अगस्त को यहाँ पे शो होती है। देन इन सभी वैकेंट सीट्स के लिए आपको 3 दिनों का यहाँ पे समय दिया जाता है फॉर द ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, यानी कि आपको डेफिनेटली ये जो लिस्ट है इन कैप राउंड 4 के लिए आपको यहाँ पे 3 दिन में फिल करना है। लिस्ट ये करने के बाद देखिए आपको जो भी अलॉटमेंट मिलेगा यानी कि जो भी कॉलेज आपको मिलता है वो 1 सितंबर को पता चलेंगे। एंड कॉलेजेस मिलने के बाद में देखिए आपको करना क्या है कि एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज और हर लॉगिन एज पर द अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 4। तो देखिए यहाँ पे भी सीईटी सेल ने यहाँ पे आपको बहुत समय दिया है। तो याद रखिए स्टूडेंट कि सीईटी सेल ने आपको बहुत अच्छे से समय दिया है इन सभी राउंड्स के लिए। तो निश्चिंत होकर देखिए सबसे पहले तो आपको वैकेंसीज पता चलती है, आपको कैप राउंड का चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग होने के बाद में आपको मेरिट लिस्ट पता चलती है, मेरिट लिस्ट पता होने के बाद आपको 3 दिन का समय मिलता है कि क्या उस कॉलेज को आपको एक्सेप्ट करना है यानी कि फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या बेटरमेंट के लिए आगे जाना है, ठीक है। और वो होने के बाद में फिर आपको 3 दिन का समय दिया जाता है फॉर द कॉलेज रिपोर्टिंग। अगर आपको लगता है कि मुझे एडमिशन लेना है तो आप जाइए, जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज 2 सितंबर से लेके राइट 4 सितंबर तक का यहाँ पे विंडो दिया है। और जिन लोगों को सबसे बड़ा मुझे क्वेश्चन था कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन मिस हुआ है, हम लोगों ने करना क्या चाहिए, तो देखिए आप सभी के लिए मैं कहूंगा आपका भी नॉन कैप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपका नॉन कैप का रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होने वाला है 25 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक राइट। तो नॉन कैप राउंड्स के लिए देखिए जो भी सीट से ट्रांसफर होने के लिए डेडलाइन यहाँ पे दी है। नॉन कैप सीट्स के लिए देखिए आपको जो काउंसलिंग करना है राइट, नॉन कैप सीट्स के लिए जो भी आपको राइट पार्टिसिपेट करना नॉन कैप सीट्स के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए इंस्टीट्यूट कोटा एंड वैकेंट सीट आफ्टर कैप इफ एनी ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विल कंप्लीट द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि देखिए यहाँ पे डेडिकेटेड 1 वीक का समय दिया है फॉर द नॉन कैप राउंड, जो कि आपके नॉन कैप सीट्स के अंदर भी देखिए जो भी रिमेनिंग वैकेंट सीट्स है एमबीए कॉलेजेस की उसमें भी आप जाके डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। वहां पे भी देखिए स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा। और जो आपको कैंसिलेशन करना होगा एडमिशन, तो एडमिशन कैंसिल करने का भी जो लास्ट डेट है 11 सितंबर, ये आखिरी डेट है एज पर द रूल राइट। कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन थ्रू एकेडमिक ईयर ये 13 सितंबर का कट ऑफ डेट है। एंड फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा डिटेल्स एंड एडमिटेड कैंडिडेट्स 13 सितंबर। तो याद रखिए मैक्सिमम ये जो आपका प्रोसेस है ओवरऑल 1.5 मंथ ये पूरा कैप राउंड का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। बट आपके जो कॉलेज से याद रखिए अगस्त के मिड में ही स्टूडेंट आपके एमबीए के कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है, इस साल सीईटी सेल ने सारी चीजों को बहुत सिंपल रखा है। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4। देखिए यहाँ पे तो सीईटी सेल ने स्पॉट राउंड को कुछ यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया। तो याद रखिए इस साल तो आपका राउंड तो बढ़ चुका है, पर स्पॉट राउंड के लिए सर क्या क्लियरिटी है क्या, तो देखिए इसके लिए मुझे लगता है आपको रुकना चाहिए। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर सीईटी सेल इसके लिए और डिटेल में सारी चीजें बताएगा। पर देखिए मैक्सिमम चीजें जो आपके कैप राउंड्स के लिए थी, तो देखिए कैप राउंड्स के लिए जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपके क्वेरीज है, मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेरी यहाँ पे सीईटी सेल ने सॉल्व की है। डेडलाइंस को भी बहुत अच्छे से सीईटी सेल ने यहाँ पे बताया है। अगर आपको लगता है आपको जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग द क्वेरीज, रिगार्डिंग द कॉलेज कट ऑफ, रिगार्डिंग द कॉलेज सिलेक्शन है, रिगार्डिंग द कॉलेज प्रायोरिटी लिस्ट, तो आप निश्चित होकर
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके परसेंटाइल, आपका रैंक कमेंट कीजिए। उनके लिए कैप बेस्ट आपके लिए एमबीए के कॉलेजेस मिल सकते हैं, पुणे में, मुंबई में, नागपुर में, अमरावती में। इनके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा वो मैं पर्सनली आपको बताऊंगा। उनके कमेंट्स को भी मैं देखिए स्टूडेंट आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। जाइए जल्दी जाके कमेंट भी कर लीजिए। तो मुझे लगता है आज के इस वीडियो में आप सभी का जो मेन टास्क था कि सर कैप राउंड के डेट्स आ चुके हैं, कैप राउंड का ओवरऑल शेड्यूल भी आ चुका है, तो जाइए सीरियस होकर मैं कहूंगा एमबीए कॉलेज का लिस्ट बनाइए। कॉलेज में लिस्ट सपोर्ट लिस्ट बनाने के लिए कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो स्क्रॉल लाइन पे जो नंबर है यहाँ पे मैसेज या कॉल कीजिए, वहां पे भी डेफिनेटली मैं और मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी। तो आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच।